हेलो नमस्कार जय हिंद। वेलकम टू परीक्षा। आप सभी साथियों का परीक्षा में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, एक अति महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के हम आज आए हुए हैं आपके सामने। और ये मुद्दा जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ITI TO सिलेबस से जुड़ा जो सबसे बड़ा मुद्दा है। बच्चे कंफ्यूज हैं कि क्या सिलेबस में कौन सा परिवर्तन हो चुका है। तो आइए हम देखते हैं कि सिलेबस में क्या कुछ बदलाव हुआ है, क्या कुछ नया हुआ है, क्या कुछ नया नहीं हुआ है, कहां हुआ है परिवर्तन और कहां नहीं हुआ है। इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे डिटेल से। तो आइए देखो, सबसे बड़ी बात जो यहां है कि ये सिलेबस में क्या क्या है। तो आपको पता है कि अगर हम अंकों की बात करते हैं तो हमारे पास 100 नंबर का टोटल क्या है, पेपर है। 75 ट्रेड वाइज है और 25 हमारे पास क्या है, ये नॉन टेक का हिस्सा है। मतलब अगर हम बात करते हैं 75 अंकों की, तो ये आपके अलग अलग ट्रेड से आएंगे, जैसे कि कोपा हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, डीजल मैकेनिक हो गया, और भी अलग अलग है ना। तो ये बात हो गई। और ये जो 25 वाला हिस्सा है साथियों, इन सब के लिए सभी का क्या है, कॉमन सिलेबस रहने वाला है। तो आइए देखते हैं कि यहां सिलेबस कैसा है ना। अब देखिएगा, जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो आप पाओगे कि हमारे पास 2022 अर्थात वर्तमान का, और दो लास्ट कब हुआ है पेपर, तो हुआ है 16 पे अर्थात 16 का। ये दोनों ही लिखे गए हैं सिलेबस। और ये जो सिलेबस लिखे हुए आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये 25 नंबर वाले की बात हम कर रहे हैं अभी। मतलब अगर हम इसको देखते हैं कि 25 जो क्वेश्चन हमारे आते हैं सभी के लिए, सभी ट्रेड के लिए, वो यहां से आते हैं। तो वर्तमान में क्या लिखा हुआ है, वर्तमान में लिखा हुआ है गणित एवं विज्ञान, सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान, बेसिक कंप्यूटर ज्ञान, राइट, ये लिखा हुआ है। और यही जब देखते हैं हम 16 पे कि 16 पे क्या लिखा हुआ था 25 नंबर के लिए, तो आप देखते हैं ये लिखा हुआ है विज्ञान एवं गणित, सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान और बेसिक कंप्यूटर। तो इसके लिखने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो परेशानी तो है सर, तो परेशानी क्या है, परेशानी ये है कि बच्चे देखते हैं ये लिखा हुआ, और चूंकि क्या है अपना 16 पे अपना पेपर हो चुका है, तो हमारे पास इसके क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है हमारे पास अवेलेबल हैं। और जब हम इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि ये जो सब्जेक्ट लिखे हुए थे, इससे हटकर के भी प्रश्न जो है पूछे गए थे। जैसे कि एमपी के कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो मध्य प्रदेश का जो सामान्य ज्ञान है ये कहीं लिखा हुआ नहीं है साथियों। ना तो तब लिखा था, ना तो अब लिखा है, लेकिन प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं। इसका मतलब है, देखो ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि किसी एग्जाम में ऐसा पहली बार हो रहा है ना। तो सामान्य ज्ञान से जो लिखा हुआ था, इसी के अंतर्गत मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान भी आपसे पूछा गया था। अब तो नया में कुछ हुआ है क्या, नया में नए सिलेबस में भी कुछ नहीं हुआ है, वही सेम लिखा हुआ है जो लाइन लिखी थी पहले आपके, है ना। सेम देख लीजिए, लिखी है, कोई दिक्कत कहीं नहीं है। तो अब क्या है, अब हमें करना क्या होगा, अब हम चूंकि खड़े हैं 2022 में, तो हम पढ़ेंगे कैसे, बात निकल के आती है। तो देखो, हमें ये जो लिखा हुआ है विज्ञान एवं गणित, सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान और बेसिक कंप्यूटर, इसको तो हमें पढ़ना ही है, क्योंकि क्या पता क्या हो जाए, ये तो हम पढ़ेंगे ही। और साथ साथ में पुराने पैटर्न से शिक्षा लेकर के हम इसमें अपने एमपीजीके को भी क्या करेंगे, सम्मिलित कर लेंगे। ये भले नहीं लिखा है, ये अपनी सिक्योरिटी के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो ये एक डाउट जो 25 क्वेश्चन का है वो आपका क्लियर हुआ होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। ठीक है ना, ये बात थी। लेकिन लिखा हुआ नहीं है, जो बच्चे ये कहेंगे सर नहीं नहीं सिलेबस 25 का सिलेबस ही चेंज हो गया है, तो ऐसा कहीं नहीं है कि कुछ लिखा नहीं था और वो कुछ नया है। सेम आप देख पा रहे हो कि दोनों सेम लिखे हुए हैं, दोनों, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, सिलेबस में थोड़ी बहुत बदलाव हुए हैं, तो वो कहां हुए हम उसकी बात करते हैं। तो वो सिलेबस में बदलाव आप कहां पाओगे, वो पाओगे आप ट्रेड वाइज में। कहां पाओगे साथियों, तो आप पाओगे ट्रेड वाइज में। अब हमारे सामने अलग अलग ट्रेड के चूंकि क्या है, हमारे पास ट्रेड वाइज सिलेबस अवेलेबल है। और चूंकि मैं बात करूंगा किसकी, मैं बात करूंगा कोपा की, क्योंकि मैं कोपा आपको पढ़ाने वाला हूं। इसलिए आइए हम अध्ययन करते हैं किसका, हम अध्ययन करते हैं कोपा का अपने। तो देखिए, कोपा के भी हमारे पास नए और पुराने दोनों ही प्रकार के जो सिलेबस हैं वो अवेलेबल है। ये अपने पास नया सिलेबस है, और आप इसे कह सकते हैं कि ये किसकी बात कर रहा है साथियों, तो ये बात कर रहा है 75 नंबर की, अर्थात 75 क्वेश्चन के साथियों बात करेगा।
ये अभी का नया है, तो इसके लिए 13 पॉइंट में लिख करके इन्होंने बिल्कुल क्या किया है, टॉपिक वाइज ये सिलेबस इन्होंने दे रखा है। कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए इस मुद्दे को लेकर के। लेकिन अगर हम जाते हैं 16 पे साथियों, तो 16 का एक भारी भरकम, है ना, कई पेज का सिलेबस आपको मिल जाएगा, है ना। देखोगे आप, जब इस नए और पुराने सिलेबस को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डिस्क्रिप्शन में जिसकी लिंक दी गई है, आप जाकर के वहां से ज्वाइन कीजिएगा। इस नए सिलेबस को और पुराने सिलेबस को मैं दोनों ही प्रकार के सिलेबस को क्या करूंगा, उसमें अपलोड करवा दूंगा। उसको आप देख लीजिएगा कि भाई क्या क्या वहां सिलेबस आपका है ना। तो देखिए अब हुआ क्या है, अब हुआ ये है कि जो अपना नया सिलेबस है, जो अपना नया सिलेबस साथियों है, नए पाठ्यक्रम में कुछ चीजें क्या की गई हैं, हटाई गई हैं और कुछ चीजें ऐड की गई हैं। मतलब कुछ नई चीजें ऐड हुई हैं, कुछ हटाई गई हैं। लगभग यहां जो आप देखते हैं हम, तो 90% से ज्यादा का जो सिलेबस साथियों है हमारा, ये समान है। इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो हटा क्या है सर, जैसे मैं कह दूं कि ये लिखा हुआ है हिस्ट्री, जनरेशन, टाइप्स, एडवांटेज, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, है ना। तो ये सारी चीजें क्या हो गई है साथियों, ये हटा दी गई हैं, ये हटा गया है। तो बेसिक सी जो चीजें थी, जो थोड़ी पुरानी हो चुकी थी, उनको हटाया गया है और कुछ नए कॉन्सेप्ट जो हैं वो ऐड किए गए हैं। अगर हम नए कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, तो यहां आप पाओगे भाई कि जो वीबीए था, है ना, ये हटा दिया गया है। अब यहां क्या आ चुका है, आप देखोगे भाई, यहां जावा स्क्रिप्ट, यहां क्या आ चुकी है, यहां जावा स्क्रिप्ट को ऐड किया गया है ना। यहां आप देखोगे भाई कि हमारे पास पुराने पेज, जो हमारे पास डेवलप वेब पेज करने के लिए हमारे पास जो अलग अलग चीजें हैं, अपडेट चीजें हैं, सीएसएस हमारे पास है ना। तो ऐसी कुछ चीजें क्या हुई है साथियों, ऐड हुई है। लेकिन वीबी आपका हट गया, हिस्ट्री आपकी हट गई है। तो कुछ चीजें क्या हुई आपकी, हट गई हैं, कुछ आपकी क्या हुई है, जुड़ी है। जुड़ने में सिंपल आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी नई उभरती हुई तकनीक है, जिसका की उपयोग कर रहे हैं वर्तमान में हम, उसका क्या किया गया है, उसको ऐड किया गया है, जो कि एक अच्छी बात है साथियों। ठीक है, दोनों को मैं डलवा दूंगा टेलीग्राम में, मैं फिर से कह रहा हूं। तो आप इनको देख करके तुलना कर लीजिए कहां किस प्रकार का परिवर्तन हुआ है। लेकिन हाँ, एक बात यह है कि जो बच्चे 16 के पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे थे, उनको क्या हुआ साथियों, तो कोई परेशान होने की कोई आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं, परेशान होने की कोई आवश्यकता कहीं नहीं है। थोड़ी बहुत बदलाव हुए हैं, लेकिन हाँ, जो 16 के अकॉर्डिंग आपने तैयारी कर रखी है, वो बर्बाद नहीं हुई है। वो तैयारी आपकी बर्बाद नहीं हुई है, कह रहा हूं मैं आपसे। बिल्कुल, कुछ आप अलग से 3-4 टॉपिक हमें कुछ अलग से पढ़ने हैं, और जैसे ही हम इतना पढ़ लेंगे साथियों, हमारी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। तो परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना। ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये बात थी सिलेबस का, जो विवाद बचा हुआ है, जो डाउट बचे हुए हैं सिलेबस को लेकर के, उसके बारे में मैंने आपसे प्रकाश डालने का प्रयास किया है यहाँ। ठीक है, तो ध्यान सुनिएगा, इन दोनों को आपको ध्यान से पढ़ना है। चलिए, अब अगर हम बात करते हैं आपसे कि कोपा के लिए हमारे पास चीजें क्या है, तो आप ये पाओगे कि यहां हमारे पास ITI TO कोपा के कंप्लीट वीडियो कोर्स हमारे पास अवेलेबल साथियों। कहां मिलेगा, तो आप देखोगे परीक्षा के ऐप पे आप जाओगे। कहां आप जाओगे, परीक्षा के ऑफिशियल ऐप पे आप जाओगे, तो आपको मिलेगा क्या साथियों, मिलेगा ITI TO का वीडियो कोर्स। तो ITI TO का कंप्लीट वीडियो कोर्स रिकॉर्डेड मोड पर आपको अवेलेबल करा रहे हैं हम। और अगर हम बात करते हैं अपने कोर्स के बारे में, तो आप जानते हैं हम यहाँ थ्योरी को विथ प्रैक्टिकल कवर कराते हैं। थ्योरी विथ क्या है साथियों, विथ प्रैक्टिकल आपको हम क्या करते हैं, कवर करा के यहाँ दे रहे हैं। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, एक सीमित समय है जो कि आप सभी के पास, तो उस सीमित समय का अगर आप लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको ये कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। निश्चित तौर पर ये जो कोर्स है, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा आपकी यात्रा में, आपकी सफलता में। ठीक है, नंबर दिया गया है ये वाला। आपके किसी प्रकार का डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप इस दिए गए नंबर पर जो कॉल है वो कर सकते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा अगर आपकी तैयारी हो गई है और आप जांचना चाहते हैं अपनी तैयारी, तो हमारे पास है परीक्षा प्रो, और यहां हमारे पास ITI के सभी ट्रेड के लिए, है ना, ऑल ट्रेड के लिए टेस्ट सीरीज क्या साथियों अवेलेबल हैं। तो टेस्ट सीरीज सभी जितने ट्रेड हैं, 10 के 10 ट्रेड हैं, है ना, ऑल ट्रेड यानी कि 10 ट्रेड के लिए हमारे पास क्या है, टेस्ट सीरीज साथियों अवेलेबल है।
तो परीक्षा प्रो में जाकर के आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लाभ ये हैं कि आप सैकड़ों विद्यार्थियों के बीच में अपनी रैंक देख सकते हैं कि हम कहां स्थान रखते हैं उस रैंक में। तो ये एक बड़ी जगह है। प्रो के एक्स्ट्रा लाभ आपको पता है कि प्रो एक ऐसी जगह है कि अगर आपने किसी भी एक चीज की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखा होगा तो आपको फिर अलग से किसी और एग्जाम के लिए जो टेस्ट सीरीज है उसको ज्वाइन करने के लिए आपको पे नहीं करना है। मतलब ये सिंगल पास है। मान लीजिए अगर आपने IITI TOP ले ली टेस्ट सीरीज तो इसमें अवेलेबल सभी, जैसे कि पटवारी हो गई, सचिवालय हो गया, वर्ग 2 हो गया, LDC हो गया, CGL हो गया, ग्रुप 2 हो गया, ये सब आपको फ्री में अवेलेबल हो जाती हैं। तो ये इंफॉर्मेशन थी और ये आपसे बात करनी थी इस वीडियो के माध्यम से। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करूंगा और आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो पर। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।